पंच परमेष्टि भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य निरापक स्वर्ण मुनि वर्ष 108 वीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनियारिका संघ की। ध्यान में हम जिनका आलम्बन लेते हैं उनके गुणों का चिंतन, उनकी महिमा का बखान हमें बहुत आसानी से एकाग्रता में ला देता है। पंच परमेष्टि में अरिहंत परमेष्टि ही ऐसे परमेष्टि हैं जिनसे हम हमेशा जुड़े रहते हैं। कल आप लोगों से कहा था उन अरिहंत परमेष्टि के गुणों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। 46 मूल गुण के वे धारी होते हैं और आप लोगों को एक होमवर्क भी दिया था। कौन कौन से उनके मूल गुण होते हैं? कोई प्रैक्टिस नहीं की, कोई जानने की कोशिश नहीं की। इसका अर्थ है इंटरेस्ट नहीं है ना। और जहाँ इंटरेस्ट नहीं होता है, कितना भी बताया जाए वो खाली का खाली रहेगा। ऐसे ही रहेगा ना। ऐसा होगा कि वो टाइम पास चल रहा है। सवेरे सवेरे हैं, महाराज जी आ गए हैं, तब हमें बैठ लेते हैं। ऐसी होता है? नहीं होता। जीवन में रुचि होना बहुत आवश्यक है। जिस क्षेत्र में हमारी रुचि होती है वहीं हम विकास करते हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने समाधि तंत्र ग्रंथ में बड़ी अच्छी बात लिखी है। यत्रैवाहि तदिह पुंसः श्रद्धा तत्रैव जायते, यत्रैव जायते श्रद्धा चित्तं तत्रैव लीयते। यत्र एव आहित धी, जहाँ हमारी बुद्धि लग जाती है, श्रद्धा तत्रैव जायते, श्रद्धा वहाँ उत्पन्न होने लगती है। यत्रैव श्रद्धा जायते, जहाँ फिर श्रद्धा उत्पन्न होने लगती है, चित्तम तत्रैव लीयते, फिर चित्त मन हमारा वहीं लीन होने लगता है, एकाग्र होने लगता है, डूबने लगता है। ध्यान में प्रवेश की बात करते तो सभी हैं, ध्यान करना भी बहुत सारे लोग चाहते हैं, सामयिक भी करना चाहते हैं, माला फेरना चाहते हैं, जाप देते हैं आप प्राय हर श्रावक। और किसी की जाप दे अथवा न दे, नमोकार मंत्र की जाप तो देता ही है। लेकिन सबकी शिकायत ये रहती है कि मन नहीं लगता, प्राय सबकी रहती है। उसका चित्त उसमें लीन होता ही नहीं। तो चित्त लीन कब होगा हमारा? मन हमारा एकाग्रता से लगेगा कब? तो आचार्य भगवान उसका उपाय बताते हैं। यत्रैव आहित धी, जब हमारी बुद्धि में वो आने लगता है विषय, जब हमारे ज्ञान का विषय वो बनेगा, जब हम उसे समझेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे, तो वहाँ पर
श्रद्धा का भाव पैदा होगा, लगन का भाव पैदा होगा, रुचि का भाव पैदा, इंटरेस्ट पैदा होगा। और जहाँ इंटरेस्ट पैदा होता है फिर चित्त उसी में डूब जाता है, मन उसी में लग जाता है। आप सबका इंटरेस्ट पैसों में है ना, तो उसमें ध्यान लगाने के लिए कभी कहना नहीं पड़ता। विशेषता देखना, आप मंदिर में भी हैं लेकिन आपका ध्यान दुकान में बड़ी आसानी से लग जाता है। शरीर से यहाँ बैठे हों लेकिन मन किससे लेना, किसको देना, कितनी वसूली करना, लगता है ना। पैसों में, दुकान में मन लगाने का पुरुषार्थ करना पड़ता है। जिसकी रुचि खाने में होती है, यदि हम आपसे कहें आज दाल बाटी चूरमा खाने का ध्यान करना है, कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा? मन लग जाएगा? लग जाएगा ना? हाँ, दाल तुअर की होती है, वो बाटी है, बड़ी अच्छी दिख रही है, सुगंधी आ रही है, शुद्ध घी की है, लालिमा को लिए हुए है। आपने बाटी में दाल मिलाई, फिर भरमा की सब्जी, हाँ, चटनी मिलाई, फिर भरता मिलाया, फिर ग्रास बनाया, फिर मुख में दिया। अब उसके बाद आनंद में डूबना है। क्या होगा? मन भटकेगा कहीं? नहीं भटकेगा। क्यों नहीं भटकेगा? अरे रुचि की बात है, वहाँ अच्छा लगता ही है, इंटरेस्ट है भोजन में। तो जहाँ टेस्टी डिश आ जाती है तो मन लगने लगता है, चित्तलीन हो जाता है। तो कंसेप्ट पकड़ने की कोशिश करें। हम इफेक्ट चाहते हैं, फल चाहते हैं, लेकिन कॉज को हम समझना नहीं चाहते। एक कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बात आती है, कारण और कार्य की व्यवस्था की बात आती है। हम सही कार्य को देखना चाहते हैं लेकिन हम सही कारण को अपनाना नहीं चाहते। हर व्यक्ति मंजिल की बात करता है दुनिया में, हर व्यक्ति अपने लक्ष्य की बात करता है, गोल की बात करता है। हर व्यक्ति सपनों की बात करता है, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, मुझे वहाँ पहुँचना है, मुझे इतना कमाना है, मुझे ऐसी डिग्री चाहिए, ऐसा जॉब चाहिए, ऐसा बिजनेस चाहिए, ऐसा ध्यान चाहिए। ये सब इफेक्ट की बात है, कार्य की बात है, परिणाम की बात है। लेकिन परिणाम तब प्राप्त होता है जब कारण सही होता है। और कारण, अभी हम उस कारण की बात करने की, हम एफर्ट्स की बात ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, मेहनत की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। एफर्ट तो बाद में आएगा, लेकिन वो कंसेप्ट पहले आएगा। तो जहाँ हमारा इंटरेस्ट हो जाता है फिर एफर्ट्स भी अपने आप लगने लग जाते हैं। आपका पैसे कमाने में इंटरेस्ट है क्या? घर से सवेरे से कोई तकादा करता है, ऑफिस जाओ, दुकान जाओ, टाइम हो गया है, कोई बोलता? अलार्म लगा करके उठना पड़ता है दुकान जाने के लिए। कितनों को अलार्म लगाना पड़ता है, कितनों को सुनना पड़ता है कि नहीं अब दुकान का टाइम हो गया है, ऑफिस का टाइम हो गया है, जल्दी पहुंचना है। कोई इंतजार नहीं करता है, पहले से ही तैयार रहता है ना। क्यों ऐसा? क्योंकि वहां इंटरेस्ट है। धर्म के साथ भी, ध्यान के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। इसलिए आचार्य भगवान पहले कंडीशन रख रहे हैं, यत्रैव आहित धी का अर्थ है बुद्धि। तो जहां हमारी बुद्धि में वो आने लगता है, अथवा जहां हमारी बुद्धि लगने लगती है,
जो भी हमारी बुद्धि का विषय बनने लगता है, ज्ञान का विषय बनने लगता है, श्रद्धा तत्रैव जायते, श्रद्धा वहां उत्पन्न होने लगेगी, लीन होने लगेगी, पैदा होने लगेगी। फिर जहां श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, चित्त और मन उसी में डूबने लगता है। विषयों की बात है, वहां मन बहुत जल्दी डूब जाता है, डूबता है ना। भोजन है, पानी है, घूमना है, फिरना है, भोग है, सब में डूबता है। क्यों? क्योंकि वो बुद्धि का विषय और रुचि का विषय है। अब यहां विपरीत स्थिति है। भले ही व्यक्ति धर्म कर रहा है, भले ही व्यक्ति यहां आ रहा है, लेकिन इंटरेस्ट लैक कर रहा है, लैक ऑफ इंटरेस्ट। तो हमें क्या करना है? पहले उस इंटरेस्ट को डेवलप करना सीखना है, उस रुचि को पैदा करना सीखना है। और जहां रुचि पैदा होगी तो हमें बताने की भी आवश्यकता नहीं होगी, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं होगी आपको। समझना, बिजनेस कैसा करना चाहिए, कहां से खरीदी करना चाहिए, कहां बेचना चाहिए, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं होती है। एक अनपढ़ व्यक्ति भी है जो क्लास 10th फेल है, वह भी बहुत अच्छे से कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसकी रुचि है। बस मेन थीम पकड़ने की हम कोशिश करें। जब हम बात धर्म की कर रहे हैं अथवा ध्यान की कर रहे हैं, तो सबसे पहली शर्त यह है कि हम उस श्रद्धा को पैदा करना सीखें और श्रद्धा के पूर्व उसे अपने ज्ञान का विषय बनाना सीखें। तो आपने अरिहंत परमेष्टि को अपने ज्ञान का विषय बनाया? नहीं बनाया। तो कल आपको होमवर्क दिया था, कितने लोगों ने खोजे? अच्छा, कौन कौन से गुण होते हैं? पंकज बता दो। हाँ, कॉर्डलेस ले लो एक। देवकृत होते हैं 14। हाँ 4 चतुष्टय होते हैं, अनंत चतुष्टय भगवान के। हाँ। और 8 प्रातिहार्य के होते हैं 8। हाँ और देवकृत 14 होते हैं हमारे जी। हाँ। केवल ज्ञान के भी होते हैं और 10। केवल ज्ञान के 10 होते हैं हमारे। अच्छा, 64 है। नाम पता? 64? 46 46। नाम पता है? नहीं, डिटेल नहीं पता हमारे। डिटेल नहीं। 4 चतुष्टय के पता है हमारे जी। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य, अनंत सुख। अच्छा, अष्ट प्रातिहार? वो चवर, भामंडल, सवर, कमल, जो कमल। उसमें भगवान विराजमान होते हैं, आसन, सिंहासन जिसको बोलते हैं। हाँ। शांति पाठ पढ़ते ना, उसमें आता है। दुंदुभी। शांति पाठ पढ़ते उसमें आता है। जी जी। दिव्य तरु सुर पुष्प सुवृष्टिर दंद बीरासन योजन घोष आतप वारण चामर युग में यस्य विभाति च मंडल तीज। कह रहे संस्कृत में, हिंदी में? हाँ, भक्तांबर में छत्र चमम मंडल भारी ये तो प्राति। उससे ऊपर वाली पंक्ति क्या है हिंदी वाली? हाँ, दिव्य पहुप सुर पुष्प सुवृष्टिर, ऐसी? अरे रोज शांति पाठ पढ़ते और ये नहीं पता? देश को भी है, पुष्पों की वर्षा। हाँ, पढ़ते हैं हमारे जी। रोज पढ़ते हो ना शांति पाठ? जी, पढ़ते हमारे जी। नहीं, छत्र चमर भामंडल भारी, ये तो अंतिम लाइन है। हाँ, ये अंतिम। इसकी पहली वाली लाइन। हाँ, दिव्य विटप बहुपन की वर्षा। फिर धुंधभी वाणी सरसा। धुंधभी आस वाणी सरसा। फिर छत्र चमर भामंडल वारी। वही है, संस्कृत श्लोक का हिंदी रूपांतरण है। दिव्य तरु सुर पुष्प सुवृष्टिर दंधभिरासन योजन घोषौ आतपवारण चामर युग में यस विभाति च मंडल तेज। दिव्य तरु अशोक वृक्ष, पुष्प वृष्टि,
सिंहासन, भामंडल, चंवर, दुंदुभि, छत्र और सिंहासन, सिंहासन महाराज जी। अशोक वृक्ष, हाँ, और पुष्प, सिंहासन, भामंडल, छत्रत्रय, चंवर, पुष्प वृष्टि, दुंदुभि और दिव्य ध्वनि। और भी हैं जन्म के 10 अतिशय। कौन से? 15 महातक रत्नों की कौन माला से? नित्यम निस्वेदत्वम निर्मलताक्षीर गौर रुदिरत्वम च स्वाद्याकृति संघनने सौरूप्यम सौरभम च सौलक्ष्म्यम। अर्थात अतिशय सुंदर शरीर, पसीने से रहित जिनका शरीर है, सुगंधित शरीर और सुंदर शरीर, पसीने से रहित, मलमूत्र से रहित, रक्त से रहित, श्वेत रक्त से रहित, हितमित प्रिय वचन, अतुल बल, 1008 लक्षण, समचतुरस संस्थान और वज्र वृषभ नाराज सहनन। ये 10 अतिशय। अब थोड़ा सा ही ज्यादा बुद्धि वाले विषय हो जाएंगे, है ना। अब चिंतन करना है तो खैर विषय गहरा हो जाएगा। अब इन 10 अतिशय को नहीं लेते हैं, फिर केवल ज्ञान के 10 अतिशय को भी नहीं लेते हैं, वो बाद में आ जाएंगे। आज आपको अष्ट प्रातिहार से ध्यान करना सिखाते हैं। उससे पूर्व एक चीज पूछना चाहते हैं। गुण तो हमारी इनर क्वालिटीज होती हैं, अब प्रातिहार तो भगवान से भी भिन्न होते हैं। वो भगवान के गुण कैसे हो जाते हैं? देखो यहाँ सिंहासन रखा है, चंवर है, छत्र है, इन्हें गुण क्यों कह दिया? यदि हम अथवा कोई व्यक्ति कहे कि इसके पास मर्सिडीज कार है, ये इसका एक गुण है, इसका एक बहुत बड़ा बंगला है, ये इसका गुण है, बड़ी फैक्ट्री है, ये एक बड़ा गुण है, समाज का प्रमुख व्यक्ति है, अध्यक्ष के पद पे बैठा है, राजा है, ये बड़ा गुण है, ये गुण हो सकते? 10 करोड़ की संपत्ति है, गुण है, 20 नौकर चाकर इसके आगे पीछे घूमते हैं, ये इसका गुण है। हाँ, ये गुण हो सकता है? इसके ऊपर हमेशा छतरी तैनात करने वाला व्यक्ति चलता है और इसके बॉडीगार्ड भी साथ में चलते हैं, ये क्वालिटी हो सकती है व्यक्ति की? अब यहाँ पर अरिहंत भगवान के अष्ट प्रातिहार क्वालिटीज के रूप में कहे जा रहे हैं। सिंहासन है, मान लीजिए कोई सोने की कुर्सी में बैठ रहा है तो उसका गुण हो जाएगा। तो भगवान का सिंहासन है रत्न में, आचार्य भगवान कह रहे हैं उनका गुण है। 3 छत्र लगा दिए उनके ऊपर तो बोले उनका गुण हो गया। नौकर चाकर है, चमर ढोर रहे हैं, उनका गुण हो गया। इंद्र आदि, कोई आपके लिए पंखा झुलाने वाला रख दिया जाए तो वो आपकी क्वालिटी हो सकती। तो फिर इस 8 के 8 प्रातिहार जो आत्मा से उत्पन्न नहीं हुए हैं, इवन इसमें से सभी प्रातिहार शरीर से भी भिन्न है, सिर्फ एक को छोड़ दें, दिव्य ध्वनि, वो उनके सर्वांग से उत्पन्न होती है, वो तो उनकी पुरुषार्थ मूलक है। बाकी सिंहासन है, चंवर है, छत्र है, अशोक वृक्ष है, पुष्पों की वृष्टि हो रही है, बाजे बज रहे हैं, ये कैसे गुण हो सकते हैं? कौन हमें बताएगा? अरे लिप्तता नहीं तो ये गुण कहां से हो गया?
क्यों गुण कहा इन्हें? क्योंकि गुण तो वो होते जो हमेशा साथ रहते हैं, और ये तो छूट जाते हैं। छूट जाते हैं कि नहीं? जब तक उनकी तीर्थंकर प्रकृति रहेगी तभी तक रहेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। सम्मोसरण विघटित हुआ, समाप्त हो गए। फिर भी इन्हें गुण कह दिया, लालच दे रहे हैं। मतलब भगवान के गुण मान लो इनको। कैसे मान ले भाई हम गुण? किसी की अच्छी सीट है, किसी की अच्छी ड्रेस है, अच्छा गेटअप है, हाँ, अच्छा स्टेटस है, नौकर चाकर है, तो उनसे गुण मान ले। कभी आपके मन में जिज्ञासा पैदा होती? गुण किसे कहते हैं? जो आत्माश्रित होते हैं, क्वालिटीज। क्यों कहा गया इन्हें गुण? कौन हमें बताएगा? हाँ बताइए। देखो, हाँ कॉर्डलेस से बोलना। थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर लें आप सभी लोग। क्लियर कर लोगे कंसेप्ट तो मन अच्छा लगेगा, भाव अच्छे लगेंगे, पूजा में भी मन लगेगा, और जब ध्यान करने बैठोगे ना तो एकाग्रता आएगी, एक सेटिस्फैक्शन होगा, लगेगा कि हम कुछ पा रहे हैं। जिस प्रकार पुरुषार्थ करने से कुछ अचीवमेंट्स मिलते हैं, इस प्रकार तीर्थंकर भगवान की जो मतलब ये अचीवमेंट्स कह सकते हैं, कोई एक हाई लेवल पे जाके उनको ये सारी चीज़ें मिलती हैं, गाड़ी है, बंगला है, तो उन्होंने उतना पुरुषार्थ किया हुआ है। तो इस प्रकार शायद तीर्थंकर भगवान के अचीवमेंट्स में गुण मतलब उससे कंपैरिजन कर सकते हैं। बहुत हद तक सही जा रहा है। इंपॉर्टेंस इन वस्तुओं का नहीं है। छत्र चंवर मिल रहे हैं, इंपॉर्टेंस उनकी साधना का है। इनके बाहरी वैभव को देख कर के हम इनके आंतरिक वैभव तक पहुंचते हैं, इसलिए इन्हें गुण कहा गया। उसके प्रभाव को देख कर के हम उस व्यक्तित्व तक पहुंच जाते हैं। उसके रहन सहन को देख कर के, आगे पीछे घूमने वाले लोगों को देख कर के हमें उस व्यक्ति का इंपॉर्टेंस समझ में आने लगता है। समझ में आता है? हमें यह ज्ञात होने लगता है कि सामान्य पर्सन नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्योंकि ऑर्डिनरी पर्सन्स को ये नहीं मिलता है। जो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज अपने भीतर लिए हुए होता है, उन्हें ये सब प्राप्त होते हैं। तो हम प्रभावित उनके सिंहासन से नहीं हो रहे, छत्री से, छत्र से नहीं हो रहे, भामंडल से नहीं हो रहे हैं। हमें प्रभावित उनकी उस साधना से होना है। तो उस बाहर के वैभव को देख करके भी हम प्रभावित होते हैं कि नहीं? बिल्कुल होते। आप नरेंद्र मोदी से प्रभावित नहीं हो, उसके पद से प्रभावित हो। वो जिस सीट पर बैठा है, तो सीट पर वो बैठने वाला व्यक्ति कोई सामान्य नहीं, कि हर सामान्य व्यक्ति को वो पीएम की सीट मिलती नहीं है। कुछ क्वालिटीज भीतर होना चाहिए तभी वो सीट मिली है। अब हम क्वालिटी तक कैसे पहुंच रहे हैं? उसकी उस सीट को देख करके पहुंच रहे हैं। बाहर के स्टेटस को देख करके हम उस व्यक्तित्व तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाहर का जितना चार्म होता है, चमक धमक होती है, उससे प्रभावना होती है कि नहीं होती? क्यों नहीं होती है? हम इनके 8 वैभव जब बाहर देख रहे हैं, इनका रत्न जड़ित सिंहासन है, क्या गजब के छत्र हैं, क्या गजब के चंवर है,
क्या रत्नमयी अशोक वृक्ष है, देवता लोग रंग बिरंगी सुगंधित पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं। हर एक के ऊपर तो पुष्प वृष्टि नहीं होती, कुछ व्यक्ति विशेष के ऊपर ही पुष्प वृष्टि हो रही, चारों तरफ पुष्प वृष्टि हो रही। इतने सारे लोग इनका यशोगान गा रहे हैं, वाद्य यंत्रों से उनकी प्रभावना को फैला रहे हैं। इसका अर्थ है कुछ साधना करने वाला व्यक्तित्व सामने बैठा है, तो हम उसकी अंतरंग साधना तक पहुंचते हैं। वैसे देखा जाए तो ये गुण नहीं है, ये गुणों तक पहुंचाने का एक माध्यम है, इसलिए इन्हें गुण कहा है, उपचार से इन्हें गुण कहा है। अन्य भी केवली होते हैं जिनके अष्टप्रातिहार नहीं होते। सामान्य केवली जो होते हैं उनके अष्टप्रातिहार नहीं होते और ये छूट जाते हैं। लेकिन कुछ गुण ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए रहते हैं, वो अंतरंग गुण जो अनंत चतुष्ट है, वो कभी नहीं छूटते। कार्यकारी मात्र 4 ही होते हैं, बाकी तो सब शो ऑफ ही है। अब देखना शो ऑफ का कितना इंपॉर्टेंस रहता है, प्रेजेंटेशन का कितना इंपॉर्टेंस होता है कि नहीं, मार्केटिंग का कितना इंपॉर्टेंस होता है, शो केस में जो डिस्प्ले हो रहा है उसका कितना इंपॉर्टेंस होता है। पहला इंप्रेशन, हम सीधी गुणों तक नहीं पहुंच सकते। पहला इंप्रेशन बाहरी चकाचौंध से ही होता है, पहला इंप्रेशन रूप से ही होता है, स्वरूप तक बाद में पहुंचा जाएगा। जो हमें इन आंखों से दिखाई देता है, पहला इंप्रेशन उसी से बनता है। तो हम बाहरी वैभव को देख करके तीर्थंकर भगवान के उन तक पहुंच रहे हैं। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में एक जिन महिमा दर्शन आता है देवों के लिए। जिनेंद्र भगवान की जब कोई देव महिमा देखता है, क्या गजब का समोसरण लगा है, वाह। समोसरण को देख करके, अष्टप्रातिहार को देख करके उसे सम्यक दर्शन हो जाता है। तो जितना अच्छा वैभव बाहर का होता है, उतने अच्छे भाव भीतर के लगते हैं। इसलिए कहा जाता है भगवान का परिकर बहुत सुंदर बनना चाहिए। भगवान की जो वेदी है ना, उनका समोसरण, उनका सिंहासन, उनके छत्र, उनका भामंडल, अशोक वृक्ष स्वर्णमयी रजतमयी बनना चाहिए, कीमती से कीमती रत्नमयी लगना चाहिए। तो कुछ लोग उसका निषेध करते हैं, बोले यदि भगवान की वेदी एकदम चमक धमक को लिए होगी, सोने चांदी वाली होगी, तो हमारा मन तो सोने चांदी में उलझ जाएगा, हम भगवान को देख ही नहीं पाएंगे। उन्होंने अभी समझा ही नहीं धर्म को। बाहर के उस परिकर को देख करके हम प्रभु तक पहुंचते हैं। अब जितना भव्य परिकर होगा तो उस व्यक्ति की महिमा उतनी बढ़ जाती है। समझना इस बात को लेकर के। और एकदम सिंपल होगा, वो अपने लिए अरिहंत परमेष्टि है, अपने सुख में डूबे हुए हैं, लेकिन दुनिया के लिए वो प्रभावक नहीं हो सकते। दुनिया को यदि प्रभावित करना है, अट्रैक्ट करना है, तो बाहरी परिकर होना बहुत आवश्यक है। अभी शरीराश्रित गुण भी नहीं है, सारे देवों के द्वारा रचित हैं, कुबेर के द्वारा समोसरण की रचना की गई है, और आचार्य भगवान कह रहे हैं नहीं गुण मान लो। अच्छा, गुण पूजनीय होते हैं कि नहीं होते हैं? तो फिर भगवान का सिंहासन पूजनीय है, भगवान के छत्रत्रय पूजनीय है, चंवर पूजनीय है कि नहीं है? अरे हम 46 गुण से सहित पूजा करते कि नहीं करते? तो भगवान के छत्र की भी पूजा करते हैं। क्यों बताइए, हम पूछ रहे हैं आपसे। अरियन भगवान की, तीर्थंकर भगवान की पूजा कैसे होती है? जब हम कहें कि गुणों से पूजा करना है तीर्थंकर भगवान की, तो उनके 8 प्रातिहार आएंगे कि नहीं? क्यों 8 प्रातिहार नहीं आएंगे?
तो फिर अपन सिंहासन की पूजा करना शुरू कर दें। अरे एक तरफ आप बोल रहे हैं कि 46 गुणों से सहित पूजा करना है, फिर सिंहासन पूजनी हुआ कि नहीं? नहीं हुआ। एक उदाहरण दे। आपको याद होगा जब आचार्य श्री जिस सिंहासन पे बैठते थे, भक्ति करने के बाद उठ करके चले जाते थे, तो लोग क्या करते थे? सारी महिलाएं क्या करती थी? हाँ, सिंहासन को हाथ लगाती थी कि नहीं? तो लकड़ी को हाथ लगाती थी, सिंहासन को हाथ लगाती थी, किसे हाथ लगाती थी? किसे हाथ लगाते थे आप लोग? बताइए। लकड़ी को पूज रहे थे तो हाँ, जहां आचार्य भगवान बैठे थे अभी भी उनकी वर्गणाएं वहां पर मौजूद है। सिंहासन की पूजा नहीं हो रही है, चूंकि वो सिंहासन पर बैठे थे तो वो पूजनीय हो जाता है। सम्यक शिखर जी जाते वहां क्या है? मिट्टी ही तो है, ना भगवान है ना मूर्ति है, कुछ भी तो नहीं है। माटी को पूजते हो कि नहीं? कोई व्यक्ति माटी को पूज रहा है तो मिथ्या दृष्टि कि सम्यक दृष्टि? मूर्तावारी हरकत है कि नहीं? मिट्टी को ढोक दे रहा है वो, क्या है वहां पर? सम्यक शिखर का एक एक कण पूजनी है कि नहीं? तो मिट्टी की पूजा कर रहे हो आप? नहीं, मिट्टी की पूजा कर रहे हो? नहीं। निषिदिका होती है। निषिदिका जानते क्या होती है? जहां उनकी समाधि स्थली होती है मुनियों की, गुरुओं की, वह पूजनी हो जाती है। अब कुछ भी तो नहीं है वहां पर। जो मुनिराज थे, जो तपस्वी थे, चल बसे, वहां उनकी समाधि स्थली बनी है तो उसकी पूजा होती है ना? क्यों हो रही है? मिट्टी ही है, पत्थर ही तो है। भले ही देखने में मिट्टी पत्थर है, पर वर्गणाएं वहां पर आज भी है। तो वो अष्ट प्रातिहार भी पूजनीय है। चूंकि तीर्थंकर भगवान उन अष्ट प्रातिहारों से सहित है, इसलिए पूजनीय है। हाँ, विदाउट तीर्थंकर वो पूजनीय नहीं है। कोई सिंहासन बना करके लाग ले जयपुर से, हाँ बोले भगवान का सिंहासन इसे पूजो, उसकी कोई कीमत नहीं है। कोई छत्रत्र बना करके ला ले चांदी का, कोई चंवर बना ले, वो पूजनीय नहीं है। कब वो पूजनीय हो जाएंगे? जब तीर्थंकर भगवान से सहित, तो सारा वैभव उनका पूजनीय हो जाएगा। है तो वो जड़ मटेरियल है, वह सोना चांदी ही तो है, वो पूजनीय बिल्कुल नहीं है। चूंकि तीर्थंकर भगवान की वर्गणाएं हैं वहां पर आ चुकी हैं, इसलिए वो स्थान पूजनीय हो जाता है। नवदेवता की पूजा करते हो? चैत्यालय की पूजा कैसे होती? मंदिर की तो मिट्टी तो है, वो पत्थर ही तो है, सीमेंट ही तो है। भगवान उसमें विराजित हैं, इसलिए वह दरवाजा भी पूजनी, वो शिखर भी पूजनी, वो बेदी भी पूजनी, वो फर्श भी पूजनी, पूरा का पूरा मंदिर जो है वो पूजनी हो जाता है। सिर्फ प्रभु के विराजित होने से पूजनी हो जाता है। यदि प्रभु ना हो तो पहले थे और अभी नहीं है तो भी पूजनीय है। सम्यक शिखर की टोक में पहले तीर्थंकर थे, अभी नहीं है, फिर भी वो टोक पूजनीय है कि नहीं? क्योंकि व्यक्ति भले ही चला जाता है, लेकिन वर्गणाएं हजारों लाखों अरबों खरबों वर्षों तक वहीं पर बनी रहती है। वो एनर्जी वहीं पर बनी रहती है। समझना, लॉजिक समझे आप लोग। इतने वर्षों से रोज पूजा करते हो लेकिन बिना समझे कर रहे हो। तो 46 मूल गुणधारी होते हैं। तो 46 मूल गुण में ये अष्ट मूल गुण जो हैं, ये अष्ट में नहीं, वैसे 7 कहें हम, क्योंकि 7 ही दिखाई देते हैं। 8वां तो उनका दिव्य ध्वनि होता है, वो दिखाई देगा नहीं। हमें सिंहासन दिखता है, भामंडल दिखता है, छत्र दिख रहा है, चंवर दिख रहा है, अशोक वृक्ष दिख रहा है, और वेदी में पुष्प वृष्टि हो रही है देवताओं के द्वारा, वो नजर आ रहे हैं। और देवता लोग दुंदुभी आदि बजा रहे हैं ना, वो नजर आते हैं। इसलिए कोई भी वेदी जो है अष्ट प्रातिहार सहित ही होती है। इसलिए वेदी बहुत भव्य बनाई जाती है।
अति भव्य बनाई जाती है। सोना चांदी रत्नों से मंडित बनाना चाहिए। जितना भव्य से आप भव्य बना सकते हो उतनी बनाना चाहिए। क्यों? उस वेदी को देख करके फिर हमारे हृदय में भाव जागृत होगा, जिनका परिकर इतना सुंदर है वे कितने सुंदर होंगे, जिनका वैभव इतना गजब का है तो वे कितने पावरफुल होंगे। उनके इस परिकर को देख करके अब हम उनके आंतरिक व्यक्तित्व के प्रति नतमस्तक और श्रद्धा भाव से हो जाते हैं। इसलिए इन्हें गुणों में रखा है। गुण वैसे आत्माश्रित होते हैं, कुछ गुण उनके शरीर आश्रित, दिव्य शरीर, सुगंधित शरीर, लेकिन ये गुण उनसे पृथक अस्तित्व को लिए, उनके शरीर में भी नहीं है, फिर भी इनको गुण में रख दिया। तो महत्व समझें और रहस्य को समझने की कोशिश करें। हमने भक्तामर स्तोत्र पढ़ाया है, उसमें बहुत डिटेल में वर्णन किया है, एक एक श्लोक में एक एक प्रातिहार का। क्यों एक एक प्रातिहार को इतना पूज्य नहीं बताया है? क्योंकि प्रातिहार का इतना महत्व है। जब भक्तामर पढ़ते हैं ना, अष्ट प्रातिहार का वर्णन आता है, सामान्य नहीं है, उसके पीछे बहुत गहरा रहस्य है। लेकिन प्रायः हर व्यक्ति बिना रहस्य समझे सारी क्रिया करता है। ये गुण है भगवान के। जब हम इन्हें गुण के रूप में देखेंगे तो हमारी श्रद्धा और बढ़ जाती है, इंपॉर्टेंस प्रभु का और बढ़ जाता है। तो देखा करो, सबसे पहले भगवान को नहीं देखना मंदिर में जा कर के, सबसे पहले मंदिर में प्रवेश होने के पश्चात भगवान के अष्ट प्रातिहारों को देखा करो। कितने लोग अष्ट प्रातिहार को देखते? आपको क्या देखना? वही तो छत्र है, हम रोज चढ़ाते हैं, वही चंवर है, हम रोज ढुराते हैं। अब हम कह रहे हैं वेदी में जाकर के सर्वप्रथम प्रातिहार्य को देखना, प्रभु के उस भामंडल को देखना, प्रभु के उस सिंहासन को देखना, अशोक वृक्ष को देखना, चंवर को देखना। इन्हें देख करके फिर क्या चिंतन करना? अब उनकी साधना की ओर दृष्टि लाना। क्या गजब की इनकी साधना रही है कि इतना सुंदर उन्हें वैभव प्राप्त हुआ है। कितने लोग प्रातिहार के दर्शन करते हैं? कोई नहीं करता होगा। देखते आपको प्रातिहार दिख जाते हैं। हाँ, हम देखने की बात कर रहे हैं, आपको सिर्फ दिखते हैं, और दिखने से कुछ नहीं होता, सब कुछ देखने से होता है। दिखना सरसरी निगाहों से होता है, आया चला गया वो दृश्य है, उसमें हमारा उपयोग नहीं लगता। हम रास्ते में चल रहे हैं, कई गाड़ियां आती हैं निकल जाती, कई लोग आते हैं निकल जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। आंखों में दृश्य आया है लेकिन उपयोग नहीं लगा, चला जाता है। ऐसे ही मंदिर में आपको प्रातिहार दिख जाते हैं। जहाँ भगवान है ना, पीछे प्रातिहार अभी तो दिख भी जाते होंगे। प्रातिहार भगवान का छत्र भी दिखता होगा, महामंडल भी दिखता होगा, लेकिन कभी उस और उपयोग जाता ही नहीं। प्राय भगवान भी आप लोगों को दिख जाते हैं, आप देखते भी नहीं होंगे। देखते हैं भगवान को? नहीं, आपको दिखते हैं भगवान। रोज रोज क्या देखना भगवान को? वही तो भगवान, वही तो मूर्ति है। तो कुछ लोग जब दर्शन करने जाते हैं ना, देखना वो कैसे दर्शन करते हैं, इतनी स्पीड से ढोक देख के निकलते हैं। हाँ, 2 सेकंड 5 सेकंड में सब कुछ काम हो जाता है उनका। जो 2-4 सेकंड में निकल रहे हैं, इसका मतलब वो देख नहीं रहे हैं, उन्हें भगवान दिख रहे हैं, वो फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं प्रातिहार को देखने की। बात प्रातिहार को देखने की नहीं है, बात उनके 8 गुणों को देखने की है। जब ये भाव लाकर अपने मन में लाओगे कि नहीं, ये सिंहासन नहीं है, ये उनका एक गुण है, ये छत्र नहीं, ये उनका एक मूल गुण है। क्योंकि भगवान की पूजा 46 मूल गुणों सहित की जाती है कि नहीं की जाती?
शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसने आज तक 46 मूल गुण से सहित भगवान की पूजा की हुई। कोई है यहां पे? हाँ, 46 मूल गुण से सहित कभी पूजा की है? भले ही आपने खूब सारे उपवास भी कर लिए होंगे, सहस नाम के उपवास भी कर लिए होंगे, ना जाने कितने उपवास कर लिए होंगे, व्रत कर लिए होंगे, और कई बार पूजा भी की होगी, ये व्रत के दिन पूजा भी की होंगी ना। 46 मूल गुण से पूजा शायद ही नहीं की होगी किसी ने। पूजन करना और थोड़ा गहरा है, वो तो पढ़ना है। पूजा की हम बात कर रहे हैं। पूजा में समर्पण है, वंदे तद्गुण लब्ध है। मैं वंदना कर रहा हूं, मैं नमस्कार कर रहा हूं, मैं पूजा कर रहा हूं, उद्देश्य गुणों को प्राप्त करना। जब आप गुणों को देख ही नहीं रहे तो प्राप्त करने की बात कहां से आएगी? तो आज जाकर के भगवान के पास देखना, सिंहासन को देखना है और भावना माना, भगवान मुझे आपका सिंहासन चाहिए। ठीक है ना? गुण चाहिए कि नहीं? सिंहासन चाहिए? बोले इससे कम मैं नहीं मानूंगा। जैसा आपका एज इट इज, बिल्कुल सोने का तो सोने का चाहिए। कभी आपने सिंहासन मांगा भगवान से? यही तो कम गलती है, नहीं मांगा आज तक। कभी कहना भगवान छत्रत्र चाहिए, बिल्कुल सोने का चाहिए। क्यों नहीं मांगा? मांगो ना। वंदे तद्गुण लब्ध है कहा ना, मैं आपकी गुणों को पाने के लिए वंदना कर रहा हूं, तो उनके गुण है कि नहीं सिंहासन? तो सिंहासन मांगना ही क्या परेशानी हो गई? आप कुर्सी बाहर की मांगोगे, घर की कुर्सी मांगोगे, कार की कुर्सी मांगोगे, कार की सीट मांगोगे, कभी भगवान का भी सिंहासन मांग लिया करो। उसमें कोई दोष नहीं है, सही ही बता रहे हैं। हाँ, भगवान ऐसा ही भावमंडल चाहिए जैसा आपका है। हमारे तरीके से मांगना सीखो। क्या मांगना भगवान से? बिल्कुल आप जैसा सिंहासन, हाँ, आप जैसा भावमंडल, आप जैसे छत्रत्र, आप जैसे चंवर, इन्हें मांग लिया तो आप स्वयं तीर्थंकर बन जाओगे। और क्या है? उन्हें मांग लिया तो स्वयं तीर्थंकर बन जाएंगे। बन जाएंगे कि नहीं? तीर्थंकर बन गए तो अनंत गुणों की प्राप्ति वैसी हो गई। पूजा करते ना, पार्श्वनाथ भगवान की पूजा में आता है, जो पदवी तुमने पाई है मैं भी उस पर ललचाया हूं। पढ़ते हो ना? तो उस पदवी पे ललचाया मतलब छत्र भी चाहिए, भामंडल भी चाहिए, चंवर भी चाहिए, अशोक वृक्ष भी चाहिए, सिंहासन भी चाहिए, और जय जयकार करने वाले देवता भी चाहिए। दुंदुभी बजाने वाले चाहिए देवता लोग, पुष्पवृष्टि करने वाले देव भी चाहिए। इस तरीके से समझो। आपको भक्ति करना सीखना है तो भक्तामृत सुन लेना, आप भक्ति करना सीख जाओगे। आज इतना ही रखते हैं। अब कल अष्ट प्रातिहार का ध्यान कैसे करना वो बताएंगे। ठीक है ना? अभी इसका विषय समझा है, अब ध्यान में कैसे उतरना, आत्मसात कैसे करना, उसका रहस्य कल बताएंगे। आज समय हो गया, इतने रखते हैं। बोले देवादिदेव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय बोलिए।